हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला जो टर्म है दोस्तों, एपीकल्चर यानी कि रियरिंग ऑफ हनी बीज, यानी कि मधुमक्खियों का पालन पोषण करना। किस लिए? सेहत के लिए। इसी प्रोसीजर को क्या कहा जाता है दोस्तों? एपीकल्चर, यानी कि हनी बीज की रियरिंग करना, यानी कि हनी बीज का पालन पोषण करना सेहत को पाने के लिए। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? एपीकल्चर कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए। नाउ टर्म 2, दैट इज पीसीकल्चर, यानी कि रियरिंग ऑफ फिशेस, यानी कि मछलियों का पालन पोषण करना। इस टर्म को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। तो हनी बीज के पालन पोषण को एपीकल्चर कहते हैं एंड फिशेस के पालन पोषण को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीसीकल्चर कहा जाता है। नाउ थर्ड, दैट इज पोमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट से रिलेटेड जो स्टडी की जो साइंस होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट्स और उनके पार्ट्स से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है दोस्तों, उसी के साइंस को पोमोलॉजी कहते हैं। नाउ फोर्थ, क्रेनियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द स्कल, यानी कि मानव खोपड़ी और उनसे रिलेटेड जो बोन्स होते हैं उनके स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेनियोलॉजी। ठीक है ना, यानी ह्यूमन बॉडी का स्कल और स्कल से रिलेटेड जितने भी बोन्स हैं इन सभी के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? क्रेनियोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। नाउ फिफ्थ, दैट इज एंटोमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की जो साइंटिफिक स्टडी है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम? एंटोमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स। नाउ सिक्स्थ, एंथोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स और उनसे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि फ्लावर्स और उनसे रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, उनके साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या? एंथोलॉजी। नाउ सेवेंथ, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हॉर्टिकल्चर, यानी ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन द फील्ड्स, यानी खेतों में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की ग्रोइंग की जो प्रैक्टिस होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। यानी सिंपल से कहने का मतलब ये है कि फील्ड्स में फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो कराना, इसी पूरे प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ एट्थ, दैट इज डेंड्रोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द ट्रीज एंड देयर ब्रांचेस, यानी कि ट्रीज और उनकी जो ब्रांचेस होती है उनके साइंटिफिक स्टडी के साइंस को क्या कहते हैं दोस्तों? डेंड्रोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ट्रीज एंड देयर ब्रांचेस। ठीक है दोस्तों। नाउ नाइन्थ, फाइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द एल्गे, यानी कि एल्गे, उनसे रिलेटेड रिप्रोडक्शंस, उनके पिगमेंट्स, एल्गे का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि एल्गे से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, एल्गे से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। और वहीं फंगस से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसे क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। यानी कि फंगस और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों। नाउ 11th, दैट इज हेमेटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड और उनके कॉम्पोजिशन, ब्लड के सेल्स, इन सब की जो स्टडी है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। कि ब्लड किन किन कंपोनेंट से बना होता है, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स कंटेन होती है, इन्हीं सभी के कलेक्टिवली स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी। यानी सिंपल से कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन ब्लड, दैट इज हेमेटोलॉजी। नाउ 12th, दैट इज सोरोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द लिजर्ड्स। लिजर्ड से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सोरोलॉजी, सोरोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द लिजर्ड्स। नाउ 13th, दैट इज हार्पिटोलॉजी, हार्पिटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, यानी कि रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस से रिलेटेड जो स्टडी होती है दोस्तों उसे हार्पिटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हार्पिटोलॉजी या हार्पिटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है इनको क्या कहा जाता है? हार्पिटोलॉजी कहा जाता है। नाउ 14th, दैट इज पेडोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सोइल, कि सोइल का कॉम्पोजिशन कैसा है, सोइल अल्कलाइन नेचर का है या एसिडिक नेचर का है। ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सोइल से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज होती हैं दोस्तों
उनको क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द सोइल, दैट इज पेडोलॉजी। एंड नाउ 15th दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द बर्ड्स, यानी कि पक्षियों से रिलेटेड जो साइंटिफिक स्टडी है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। और पक्षियों से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है उन्हें ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इंडिया के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। क्या नाम है इनका? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारत का, यानी कि डॉक्टर सलीम अली को इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट का फादर कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी इसको कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बायोलॉजी की। दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।